दोस्तों, सेनेका कहते हैं, इट इज़ नॉट बिकॉज थिंग्स आर डिफिकल्ट दैट वी डू नॉट डेयर, इट इज़ बिकॉज वी डू नॉट डेयर दैट दे आर डिफिकल्ट। ऐसा नहीं है कि चीज़ें कठिन है इसीलिए हम साहस नहीं करते हैं, बल्कि हम साहस नहीं करते हैं इसीलिए वो कठिन हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी काम ना तो आसान होता है और ना ही कठिन। एक काम एक आदमी को बहुत ही कठिन लगता है तो वही काम दूसरे आदमी को बहुत ही आसान लगता है। अगर हम किसी भी काम से भागते हैं ना तो वो हमें कठिन लगने लगता है, लेकिन अगर हम उसी काम को करना शुरू कर देते हैं तो वही काम हमारे लिए आसान हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर हम किसी भी काम को करने का साहस नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए कठिन हो जाती है। एक्चुअल में कोई काम कठिन नहीं होता, ये निर्भर करती है हमारे साहस के ऊपर। अगर हमें लगता है कि हम इस काम को कर सकते हैं तो वो काम हमारे लिए आसान हो जाती है, लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं हम इस काम को नहीं कर सकते हैं तो वही काम हमारे लिए बहुत कठिन हो जाती है। यहाँ पर जो सारा खेल है ना वो है हमारे दिमाग का कि हम किसी भी काम को किस तरह से लेते हैं। आज इस दुनिया में इतने बड़े बड़े इन्वेंशन हुए हैं, आप जरा सोचो कि जिन्होंने भी किसी का आविष्कार किया है अगर वो पहले ही सोचते कि ये कठिन है तो क्या वो उन चीज़ों का आविष्कार कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने काम की शुरुआत ही नहीं करते। क्यों शुरुआत नहीं करते? क्योंकि उन्हें लगता है कि काम कठिन है और इसीलिए काम कठिन ना होते हुए भी कठिन हो जाती है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वालिटीज ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप इज टू अंडरस्टैंड एंड टू बी अंडरस्टूड। सच्ची दोस्ती के सबसे खूबसूरत गुणों में से एक है समझना और समझा जाना। दोस्तों, आज रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो क्या है पता है? मिसअंडरस्टैंडिंग। हम कहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उनको ये कहना चाहिए था, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उन्हें ये करना चाहिए था, उन्हें वो करना चाहिए था। हम यहाँ पर भूल जाते हैं कि हम जो भी कह रहे हैं वो कह रहे हैं अपने थिंकिंग के अनुसार, लेकिन दो इंसान तो बिल्कुल अलग है। सामने वाला तो वही करेगा जो कि उनके मन में थॉट आएगा, तो फिर हम ऐसा क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वैसा ही करे जैसा कि हम चाहते हैं। दोस्तों, इस बात को जान लो कि हर इंसान बिल्कुल अलग है, और अगर हम सिर्फ इस बात को समझ जाते हैं ना तो फिर हम दूसरों को अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे। हर इंसान अपनी परिस्थिति के अनुसार एक्ट करता है और रिएक्ट करता है। जब कोई भी बात बोलता है तो एक पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट से बोलता है, लेकिन हम उसे बिल्कुल अलग तरह से ले लेते हैं और यहाँ से शुरुआत होती है हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग की। इसीलिए दोस्ती का सबसे पहला वसूल है कि हम एक दूसरे को समझें, क्योंकि जब हम एक दूसरे को समझेंगे ना तो फिर कभी भी हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और जब दो दोस्त के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर दोस्ती और भी अच्छी होगी। ट्रू हैप्पीनेस इज टू एंजॉय द प्रेजेंट विदाउट एंग्शियस डिपेंडेंस अपॉन द फ्यूचर। भविष्य पर निर्भर होने के बजाय वर्तमान का आनंद लेना ही सच्ची खुशी है। आज ज्यादातर लोग या तो पास्ट में जीते हैं या फिर फ्यूचर में। उनके मन में हमेशा दो ही तरह का थॉट चलता है, या तो पास्ट या फिर फ्यूचर, और ये है हमारे सारे प्रॉब्लम की जड़। जब तक हम अपने मन को पास्ट और फ्यूचर से हटाकर प्रेजेंट मोमेंट में नहीं लाएंगे तब तक हम जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते। अगर आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी हर प्रॉब्लम या तो पास्ट से रिलेटेड है या फिर फ्यूचर से, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ सिचुएशन होती है और हमें सिचुएशन से डील करना पड़ता है। हर प्रॉब्लम की शुरुआत तभी होने लगती है जब हम ये सोचते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, अगर ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, और ये है सारी प्रॉब्लम की जड़। आप अपने मन को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आओ, फिर आप देखोगे कि आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और अपने जीवन में खुश रहने का बस यही एक तरीका है। वी आर मोर ऑफन फ्राइटन्ड देन हर्ट एंड वी सफर मोर फ्रॉम इमेजिनेशन देन रियलिटी। हम अक्सर आहत होने के बजाय भयभीत होते हैं। हम वास्तविकता की तुलना में कल्पना से अधिक पीड़ित होते हैं। जब हम किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं ना तो वहाँ से हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि इस दुनिया में एक्चुअल में प्रॉब्लम नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। एक इंसान को जहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई पड़ता है वहीं पर दूसरे को अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ता है। हम कल्पना करते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, और फिर हम उससे डरते हैं। लेकिन हम जिस चीज़ की कल्पना करते हैं और उससे डरते हैं, अगर वही चीज़ हमारे साथ हो भी जाती है ना तो फिर हमारी डर खत्म हो जाती है, क्योंकि हम अपने जीवन में वास्तविकता से नहीं डरते हैं, हम डरते हैं कल्पना से। यहाँ पर भी आप देखो कि कल्पना का मतलब क्या, फ्यूचर, और वास्तविकता मतलब प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और सारी की सारी प्रॉब्लम है हमारी इमेजिनेशन में, यानी कि फ्यूचर में। तो अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा फियरलेस रहो तो इसका सिर्फ एक तरीका है कि किसी भी चीज को वास्तविकता के आधार पर देखो, ना कि कल्पना में। इट इज द रफ रोड दैट लीड्स टू द हाइट ऑफ ग्रेटनेस। कठिन रास्ता ही हमें महानता की ऊंचाइयों तक ले जाती है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में ना कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारी जिंदगी में कठिनाइयां नहीं आएगी तब तक हम अंदर से मजबूत नहीं बन पाएंगे। कहते हैं कि आपकी लाइफ में जितनी चुनौती होगी आपकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी, लेकिन हाँ, इसके लिए जरूरी है कि आप उस चुनौती का सामना करो। इसीलिए आपके जीवन में जब कभी भी कोई चुनौती आए ना तो उसे एक अवसर की तरह देखो, क्योंकि जीवन की चुनौतियां ही आपको महान बनाती है। एज लॉन्ग एज यू लिव कीप लर्निंग हाउ टू लिव। जब तक जियो ये सीखते रहो कि जीते कैसे हैं। दोस्तों, जिंदगी को जीने का कोई फिक्स तरीका नहीं होता और परफेक्ट लाइफ नहीं होता। जिंदगी में आगे बढ़ना ही जिंदगी है और आगे बढ़ने के लिए हमें सीखने की जरूरत होती है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और आप किसी से भी सीख सकते हो। बस इसके लिए आपका मन खुला रहना चाहिए ताकि आप जिंदगी की हर परिस्थिति से सीख सको। और जब आप सीखते हो ना तब आप ये भी सीख जाते हो कि जिंदगी को जीते कैसे हैं। इफ यू विश टू बी लव्ड, लव। यदि आप प्यार पाना चाहते हैं तो प्यार करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हो ना कि लोग आपसे प्रेम करें, आपकी इज्जत करें, तो इसका सिर्फ एक तरीका है कि आप सबसे प्रेम करो और दूसरों की इज्जत करो। हम हमेशा दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा करे वैसा करे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इसके ऊपर कभी हमारा ध्यान नहीं जाता। अगर आपके मन में प्यार होगा ना तो आप हर इंसान में और हर चीज़ों में खुद को देखोगे और फिर आप कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर पाओगे। और जब आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं करोगे, हमेशा अच्छा करोगे, तो फिर ये दुनिया अपने आप ही आपसे प्यार करने लगेगी। डिफिकल्टीज स्ट्रेंथन द माइंड एज लेबर डज द बॉडी। कठिनाइयाँ मन को उसी तरह से मजबूत बनाती है जैसे परिश्रम शरीर को। आप अपनी बॉडी को बनाने के लिए जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने बॉडी के सामने चुनौतियां रखते हो ताकि अपने लिमिट को पुश कर सके। ठीक यही काम करना पड़ता है हमें अपने माइंड के लिए भी। जब तक हम अपने माइंड को डिफिकल्ट सिचुएशन में नहीं डालेंगे तब तक हम जीवन में कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हमारे सामने चुनौतियां होती है तब फिर हमारा ये माइंड उस चुनौतियों से लड़ने के लिए रास्ता भी खोजता है और इस प्रोसेस में हमारा माइंड ग्रो भी करता है। अ मैन हु सफर्स बिफोर इट इज नेसेसरी सफर्स मोर देन इज नेसेसरी। जो मनुष्य आवश्यकता से पहले कष्ट सहता है वह आवश्यकता से अधिक कष्ट सहता है। हम अपनी लाइफ में ज्यादा सफर होते हैं अपनी सोच की वजह से। कोई घटना अभी हुई नहीं, बस हम उसके बारे में सोचने लगते हैं और फिर सफर होते हैं। इस प्रॉब्लम का एकमात्र सॉल्यूशन है और वो है अपने मन को प्रेजेंट मोमेंट में लाना। आप सोचो कि आप जिस चीज को सोचकर सफर हो रहे हो क्या वो अभी की प्रॉब्लम है? आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो है आपकी सोच की वजह से, क्योंकि आप अपने मन को फ्यूचर में भटका रहे हो। इफ वन डज नॉट नो टू विच पोर्ट वन इज सेलिंग, नो विंड इज फेवरेबल। अगर आपको पता नहीं है कि आप किस बंदरगाह की तरफ जा रहे हो तो कोई भी हवा आपके लिए अनुकूल नहीं है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में ना अवसर की कोई कमी नहीं होती। बस प्रॉब्लम क्या है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। यानी कि हमारे लाइफ का ना कोई गोल ही नहीं है। हमारी लाइफ हो चुकी है डायरेक्शनलेस, दिशाहीन। और जब हमारी लाइफ डायरेक्शनलेस होगी तो फिर हमारे सामने कितनी भी अपॉर्चुनिटी क्यों ना आ जाए वो हमारे लिए बेकार ही है। इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी लाइफ में एक गोल फिक्स करो, क्योंकि आपका गोल आपके जीवन में एक डायरेक्शन देगी। इट इज नॉट द मैन हु हैज टू लिटिल बट द मैन हु क्रेव्स मोर इज पुअर। वो आदमी गरीब नहीं है जिसके पास बहुत कम है, बल्कि वो आदमी गरीब है जो कि अधिक चाहता है। दोस्तों, हमारी इच्छा का ना कोई अंत नहीं है। इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारी इच्छा हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करे, ना कि ये हमारी मुसीबत की जड़ बन जाए। अ गिफ्ट कंसिस्ट्स नॉट इन व्हाट इज डन और गिवन बट इन द इंटेंशन ऑफ द गिवर और डूअर। उपहार का ये अर्थ नहीं है कि क्या किया गया या फिर आपको क्या दिया गया, बल्कि यह देने वाले और उनके इरादे में निहित है। अगर खुशी खुशी कोई आपको एक फ्लावर गिफ्ट कर देना तो वो ज्यादा अच्छा है कि दुखी मन से वो आपको एक महल गिफ्ट कर दे।
अगर आपको जिंदगी में कोई भी कुछ देता है ना, तो आप गिफ्ट को मत देखो बल्कि उनके इंटेंशन को देखो। अगर उनका इंटेंशन सही है तो फिर गिफ्ट भी अच्छा है, क्योंकि एक्चुअल में गिफ्ट वो चीज नहीं बल्कि उनका इंटेंशन ही है। अ जेम कैन नॉट बी पॉलिश्ड विदाउट फ्रिक्शन, नॉट ए मैन परफेक्टेड विदाउट ट्रायल्स। घर्षण के बिना एक रत्न को चमकाया नहीं जा सकता, न ही परीक्षण के बिना एक मनुष्य को पूर्ण बनाया जा सकता है। दोस्तों, इसका सिंपल सा मतलब है कि बिना चुनौती के आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपके सामने चुनौतियां और कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है। लाइफ इज लाइक ए प्ले, इट्स नॉट द लेंथ बट द एक्सेलेंस ऑफ द एक्टिंग दैट मैटर्स। जिंदगी एक खेल की तरह है, इसकी लंबाई नहीं बल्कि अभिनय की उत्कृष्टता मायने रखती है। आप कितना साल जीते हो इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब तो इस बात का है कि आप कितना जीते हो। इसीलिए दोस्त, अपनी जिंदगी को खुल के जियो, क्योंकि जीवन के अंत में बस यही एक चीज मायने रखती है।